कर रखा है। अगर इससे भी नहीं माने, इससे भी उनको अकल नहीं आई कि गोदी वाले को मार करके पेट वाले की आस ना करें। प्रधानमंत्री जी खुला खुला बोल रहे हैं हम। जब जब सवर्ण बोला है, जब सवर्ण बोला है, इसलिए हम खुल्लम खुला बोल रहे हैं कि 18A अरे मुगल और अंग्रेज भी नहीं लेके आए। बगैर जांच के किसी को भी पकड़ के आप अंदर डाल दो, ये कहाँ का कानून है? हम इसका विरोध करते हैं। 18A को वापिस लो, 18A को वापिस लो, 18A को वापिस लो। और आरक्षण की व्यवस्था है। जब गहलोत सरकार राजस्थान के अंदर जमीन, मकान, प्लॉट और आयु में छूट दे सकती है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं? आप जमीन, मकान, प्लॉट का कैसे आंकलन करोगे? आज दिल्ली की 1 बीघा जमीन 50 करोड़ रुपए में बिकती है, और यहाँ गाँव की जमीन 50 करोड़ में 5 गाँव की जमीन खरीद लो, तो कहाँ आप आंकलन करोगे? इसलिए हम चाहते हैं कि जो राजस्थान सरकार ने किया है वही केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार से सीख लेकर के केंद्र सरकार करे। जमीन, मकान, प्लॉट की शर्त हटाए, और जो अन्य लोगों को आरक्षण दे रखा है वही EWS में सरलीकरण करे। जमीन, मकान, प्लॉट की शर्त लगा दी। आप क्राइटेरिया 8 लाख तरफ तो कह रहे हो हिंदुस्तान के हिंदू एक हैं। अरे कहाँ एक है? भाई से भाई को हमने जातियों में बांट रखा अपने आरक्षण की वजह से। तो हम चाहते हैं इस आरक्षण की व्यवस्था जो 70 साल में SC ST के 78% लोगों को आज तक नहीं मिली। ये बात सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं कह रहा, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि आज भी SC ST के 78 लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। तो वो उनको आरक्षण कब मिलेगा? उनको आरक्षण कब मिलेगा? आज एक IAS के बेटे को आरक्षण की जरूरत है क्या? आज आप मुख्यमंत्री का बेटा, उसको आरक्षण की जरूरत है क्या? आज इस देश का राष्ट्रपति है, उसको आरक्षण की जरूरत है क्या? आरक्षण की जरूरत है उनके ड्राइवर हैं, उन ड्राइवर के बेटे हैं उनको। जैसे किरोड़ी मीना जी को आरक्षण की जरूरत है क्या? पर उनका ड्राइवर रामलाल है, उसका लड़का फतेह सिंह है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए ST में। तो हमारी मांग ये है जिसको जरूरत है उसको आरक्षण दो। आपके समझ में नहीं आ रही तो आर्थिक आधार पे कर दो ना, जिसको जरूरत है उसको मिल जाएगा। क्यों जातियों में बांट करके हमें भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हो? ये मुख्य रूप से हमने ज्ञापन कलेक्टर साहब को आज सौंपा है। कोविड का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने बहुत संयम के, हमने 50 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया था भाई, उनमें से 5 लोग 10 लोग जाके ज्ञापन देंगे। और आप देख रहे हो पीड़ा इतनी बढ़ चुकी है कि हजारों लोग बगैर बुलावे के सड़कों पर उतरे हुए हैं। यहाँ का टेम्परेचर 38 से 40 है, और सड़कों पर इस कड़कड़ाती धूप के अंदर हर युवा खड़ा है, और उस युवा को उनके माँ बाप पढ़ा पढ़ा करके 90% नंबर लाने वाला युवा भटक रहा है, पेंशन की दुकान खोल रहा है। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश की प्रतिभाएं विदेशों में जाके सेटल हो रही है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। हम चाहते हैं एक देश, एक कानून, एक समान, एक हो, एक भारत हो। अरे देश के अंदर 565 रियासतें जो राजाओं ने सरेंडर की थी, वो इसलिए सरेंडर की थी कि इस देश की जनता समान रहे। पर किसी पर आरक्षण थोप दिया, किसी पे SC एक्ट, किसी पे 18A। देश को लड़ाने का, भाई से भाई को लड़ाने का कानून बना करके जो इसके अंदर वोट बैंक की राजनीति हो रही है। मैं खुले मन से इस माँ भारती का लाल होने के नाते, भारत का वासी होने के नाते सभी राजनीतिक पार्टियों से आह्वान करना चाहता हूं कि कौन कौन है बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला और उनके आदर्शों को मानने वाला। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 10 साल से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। फिर क्यों नहीं मान रहे बाबा साहब की बात? क्यों आई बार आरक्षण बढ़ा रहे हो वोट बैंक के चक्कर में? क्यों भाई से भाई को लड़ा रहे हो? इसलिए आज हम सड़कों पर उतरे हैं, और तब तक उतरे रहेंगे सड़कों पर जब तक हमारा हक और अधिकार हमें नहीं मिल जाता। हमें हमारा हक और अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक और अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।
ओके अध्यक्ष जी बाहर ही रुक रहे हैं। भैया बाइट हो इतने शांति से। अभी बोलना मत कोई। अरे रोलिंग करें। अच्छा कैमरा पीछे लो पवन साहब। अच्छा सर ज्ञापन देने आए हैं किस तरह हमने एक 50 आदमियों का प्रतिनिधि मंडल बनाया है और उसके तहत ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो SC/ST एक्ट के अंदर 18A लगाई गई है उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, उसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। SC/ST कानून पहले भी था, आगे भी रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर 18A, अरे ऐसा तो मुगलों ने अंग्रेजों ने भी कानून नहीं बनाया था कि बगैर जांच के किसी को भी पकड़ के आप अंदर ढक दो, इसलिए हम 18A का विरोध करते हैं। इसके साथ साथ EWS के अंदर राजस्थान में गहलोत सरकार जब मकान प्लाट और आयु में छूट दे सकती है तो फिर केंद्र सरकार कहां नींद में है। हम केंद्र सरकार से हमारा हक और अधिकार मांगने के लिए ये ज्ञापन केंद्र सरकार के नाम, प्रधानमंत्री के नाम आज यहां जोधपुर में ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने 50 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल बना करके ज्ञापन देने का मानस बनाया था, पर आप देख रहे हो ऑटोमेटिक ही हजारों लोग यहां इकट्ठे हुए हैं। हम मानते हैं कोरोना काल चल रहा है, कोविड चल रहा है, हमने मास्क का भी इस्तेमाल किया है और डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा है, पर यह जनता पीड़ित है, दुखी है, इसलिए आज कड़कड़ाती 40 टेम्परेचर के अंदर भी धूप के अंदर आप देख रहे हो इस युवा कैसे सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ उतरे हुए हैं। केंद्र सरकार जो हमारे खिलाफ SC/ST एक्ट में 18A लेकर के आया सवर्णों को कुचलने के लिए, उसके खिलाफ जन आक्रोश है। उसके अलावा जमीन मकान प्लाट की शर्त हटवाई जाए, इसलिए केंद्र सरकार को आज ज्ञापन देने के लिए जोधपुर में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। अरे बैठ लेने दो 2 मिनट। ये जो है ताल ठोकी है, तो क्या ऐसे प्रदर्शन देश भर में फिर देखने को मिलेंगे? ये हर संभाग में, राजस्थान में से शुरुआत हुई है, हर संभाग में पूरे भारत में होंगे। अब चंद दिनों में जब भी मध्य प्रदेश की विधानसभा चलेगी तो उसको भी घेरने का काम हम लोग करेंगे। पूरे देश के अंदर ये मुहिम चालू हो चुकी है और जोर शोर से चलेगी। गहलोत साहब एक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, जननायक नेता है, जिन्होंने इस प्रदेश के गरीब सवर्णों की सुनी और जमीन मकान प्लाट की शर्त हटा दी। आज आप जमीन मकान की प्लाट शर्त को कैसे अपनाओगे? जोधपुर के अंदर मेरा एक प्लाट है, 5 करोड़ का बिकता है, गांव के अंदर 5 करोड़ में एक गांव की पूरे की जमीन खरीद लो, तो कैसे आप इसमें ये करोगे? तो हमने
जो गहलोत साहब ने जमीन मकान प्लाट की और आयु में छूट दी है और 8 लाख क्राइटेरिया तय किया है, उसका स्वागत करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आप भी गहलोत साहब से सीख लेकर के ये काम करो, ये पहल करो, ताकि इस देश का युवा दर दर ना भटके। सुखदेव सिंह तुम संघर्ष करो।